वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में हम अपना नेम का करेक्शन किस प्रकार से करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका नाम है मोहन कुमार दास और अगर आपको बस उसमें मोहन दास करवाना है, बीच में से कुमार नाम ड्रॉप कराना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो गूगल जेमिनाई पर जाकर के एक एप्लीकेशन लिखवाना है। मैं नीचे में एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैट के अंदर में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से फॉर्म किस तरीके से फॉर्म भरना है, कौन सा एप्लीकेशन भरना है, क्या करना है, सब कुछ। तो सबसे पहले आपको चले जाना है एक एप्लीकेशन लेकर के अपने कॉलेज में। वो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि आप विषय में, जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन लिख करके उसका विषय में दीजिएगा सब्जेक्ट कि मेरा नेम का करेक्शन कराना है। इन दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में हो जाएगा आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऑल दी मार्कशीट, सीएलसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें। इसके बाद वो एप्लीकेशन पे आप अपने कॉलेज का एक स्टाम्प लगवा लीजिएगा और जो भी शख्स स्टाम्प लगाएंगे वो वहां पे सिग्नेचर अपना एक कर देंगे। डीलिंग असिस्टेंट का सिग्नेचर वहां पे या तो फिर प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवा लीजिए, दोनों में से जो आपको आसान लगे। फिर वो एप्लीकेशन, इसका पार्ट 1, 2, 3 का मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जेरॉक्स लेकर के आप चले जाइएगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर में एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा, वहां पर जाने के बाद आप अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले करके वहां पे जो सर होंगे उनको दीजिएगा। जहाँ पे आपका नाम गलती होगा वहां पे वो क्रॉस करके सही नाम लिख देंगे और अपना एक स्टाम्प और सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद आप वो रजिस्ट्रेशन स्लिप और पूरा का पूरा आपका जो एप्लीकेशन और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारा कुछ लेकर के आप चले जाइएगा एग्जाम कंट्रोलर सर के पास। एग्जाम कंट्रोलर सर उस एप्लीकेशन के ऊपर भी अपना सिग्नेचर करेंगे एंड होगा तो वो एक स्टाम्प लगा देंगे। एंड सिग्नेचर को बाय दी वे फॉरवर्ड बोला जाता है। तो वो एप्लीकेशन लेकर के फिर आपको वो आगे दीपक सर के पास यानी एडमिट कार्ड सेक्शन में भेज देंगे। एडमिट कार्ड सेक्शन में जाने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको सिग्नेचर करके मिला रहेगा उसका आपको एक जेरॉक्स एंड पार्ट 1, 2, 3 का एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट, ये 6 डॉक्यूमेंट और प्लस एक रजिस्ट्रेशन स्लिप और वो एप्लीकेशन, इस 8 डॉक्यूमेंट टोटल आपको लेकर के वहां पे सबमिट करना होगा एडमिट कार्ड सेक्शन में। वहां पे सबमिट आप कर दीजिएगा। उसके बाद आप चले जाइएगा पीजी वाले डिपार्टमेंट में। वहां पे आपको डुप्लीकेट मार्कशीट का एक फॉर्म आता है ग्रीन कलर का, वो 5 रुपए का एक मिलता है। वो फॉर्म आप खरीद लीजिएगा, 4 पीस टोटल, या आप 2, 3, 4 खरीद लीजिएगा। इसके बाद वो फॉर्म आप ले लीजिए। वो फॉर्म को भर करके आप चले जाइए काउंटर नंबर 1 पे एंड जो भी आपका फॉरवर्डेड रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा उसका जेरॉक्स उसमें अटैच कर दीजिए एंड उसको काउंटर 1 पे सिग्नेचर करा लीजिए यानी फॉरवर्ड करा लीजिए। फॉरवर्ड कराने के बाद आप चले जाइए पंजाब नेशनल बैंक के काउंटर पे, एटीएम के जस्ट बगल में होगा। वहां पे आपको 100 रुपए का चालान कटेगा। वहां पे वो फॉर्म आपका रख लिया जाएगा और बदले में आपको एक रसीद दे दिया जाएगा। वो रसीद आप ले लीजिए और सेम डे या तो फिर नेक्स्ट डे आप 3 से लेकर 4 बजे के बीच में चले जाइए रजिस्ट्रेशन स्लिप जहां से आपने पहली बार सिग्नेचर करवाया था उसी वाले ब्रांच में आप चले जाइए। वहां पे वो जो आपको रसीद मिला है पंजाब नेशनल बैंक से, वहां पे आप रसीद दीजिएगा। इसके बाद आप 3 से 4 बजे के बीच में जाकर के रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाकर वहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आप ओरिजिनल वाला वहां से 3 से 4 बजे के बीच जाके ले आइए। और फिर एक बार आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर सही हो जाएगा एंड एक बार आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप सही हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ओरिजिनल पार्ट 3 का मार्कशीट ले लीजिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लीजिए एंड ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप का एक जेरॉक्स कॉपी निकाल लीजिए। एंड ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेकर के उसी बिल्डिंग के आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए। वहां पे पार्ट 3 मार्कशीट का सेक्शन होगा, वहां पर जाकर के आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा एंड भैया आपको नेक्स्ट डे 3 से 4 बजे के बीच में ओरिजिनल मार्कशीट जो होगा वो न्यू प्रिंट करवा के आपको दे देंगे और इसका आपको चार्ज नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आप सही करवाइएगा उसका आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा एंड पार्ट 3 का मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट
को सुधार करवाने के लिए आपको 1 भी रुपए नहीं खर्च करने हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में नेम करेक्शन करवाना है, उसके लिए जहाँ से आप पिछली बार रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए आपको फिर से एक डुप्लीकेट मार्कशीट का 2 फॉर्म खरीद के लाना है एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सेक्शन में जाकर के वहाँ पे आप ओरिजिनल मार्कशीट दीजिएगा उनको, जहाँ पे आपका गलत नाम है वहाँ पे वो अंडरलाइन करके अपना वो सिग्नेचर और स्टाम्प लगा देंगे। इसके बाद आप उस पेपर का जेरॉक्स निकलवा लीजिए। जेरॉक्स निकलवाने के बाद आप जो फॉर्म खरीदे होंगे वो फॉर्म को भर लीजिए, उसमें अपना डिटेल्स फॉर्म लेकर के फॉर्म और मार्कशीट को लेकर के काउंटर नंबर 1 पे जाके सिग्नेचर करवा लीजिए। सिग्नेचर करा के आप चले जाइएगा पंजाब नेशनल बैंक चले जाइए, पंजाब नेशनल बैंक के काउंटर पे चले जाइएगा और वहां पे जाके आप चालान कटा लीजिए। ये आपको पर मार्कशीट का 250 रुपीज का चालान कटेगा, तो 2 मार्कशीट का आपका 500 रुपीज हो गया। वहां पे चालान कटा करके आपको एक रसीद दिया जाएगा, वो रसीद को लेकर के आप 3 से 4 बजे के बीच जाकर अपना मार्कशीट ले सकते हैं। और इस तरीके से आप पार्ट 1, 2, 3 एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे लास्ट का बच जाता है CLC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जब आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप पार्ट 1, 2, 3 का मार्कशीट आ जाएगा, तो आप एडमिट कार्ड सेक्शन में जाकर के एडमिट कार्ड सेक्शन में जाकर के जहाँ पे आप सारा का सारा मार्कशीट वगैरह सबमिट किए हुए थे, सारे मार्कशीट का जेरॉक्स जहाँ पे आप सबमिट किए थे, वहां पर जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स जो रहेगा सबको बोलिएगा भैया को कि वो अंडरलाइन करके अपना सिग्नेचर कर देंगे। तो एडमिट कार्ड पे वो अंडरलाइन करके सिग्नेचर अपना कर देंगे, यानी कि आपका एडमिट कार्ड का सुधार हो गया। यही होगा, वो एडमिट कार्ड जो होता है वो वापिस से प्रिंट होकर नहीं आता है। मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके वापिस प्रिंट होके आएंगे, बट एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो वहां पे वो अंडरलाइन वगैरह कर दिए रहेंगे। फिर एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपका जो पुराना CLC कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा उसको आप अवश्य अपने कॉलेज लेके जाइएगा। वहां पे आपका पुराना सर्टिफिकेट को रख लिया जाएगा एंड आपको न्यू वाला सर्टिफिकेट सेम नंबर से, तो इस तरीके से आपकी कॉलेज की सारी डॉक्यूमेंट्स वापिस आपको मिल जाएंगे। टोटल आपका खर्च इसमें अगर जेरॉक्स वगैरह को हटा दिया जाए 100 रुपीज चार्ज लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, पार्ट 3 का मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का मार्कशीट का आपका 250 रुपीज ईच मार्कशीट का लगेगा। 250 फॉर पार्ट 1, 250 रुपीज फॉर पार्ट 2 मार्कशीट। एंड आपको 3 फॉर्म खरीदना है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप के लिए, तो 5-5 रुपए का 15 रुपए वो आपका खर्च हो जाएगा। एंड इसके अलावा कॉलेज में जाकर के CLC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, लेकिन वहां पे वो लोग कुछ आपको रुपए एक्स्ट्रा एज ए करप्शन के तौर पे कुछ रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, जैसे 100 रुपए ईच सर्टिफिकेट। तो आप बेसिकली उनको मना भी कर सकते हो, या अगर आपकी इच्छा होगी तो आप उनको दे भी सकते हो। सो आई होप वीडियो आपकी थोड़ी हेल्पफुल होगी, ताकि जब आप यूनिवर्सिटी में जाए तो आपको इतना भटकना ना पड़े, इधर से पूछो उधर से पूछो, आपको ये सब चीज ना करना पड़े। इसके लिए आप अच्छे तरीके से वीडियो को दोबारा चाहो तो दोबारा देख के जाना। धन्यवाद, बाय।